चलते बड़े नेता सब हम लोगों को आंख का किरकिरी बनाए रखा हुआ है। बड़ा नेता नहीं चाहता है, बड़े लोग नहीं चाहते हैं कि नौजवान का आवाज़ बन के ये उभरे। और हमारे आरोप लगाते हैं कि इधर से उधर की बात उन लोगों के लिए आईना है कि आदरणीय नेता मिश्री लाल यादव जी वीआईपी से चुनाव जीते और निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया और आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है सदन में सबसे बड़ा पार्टी बनी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति 2025 के चुनाव से पहले इसकी फिज़ा बदल रही है और कई ऐसे युवा हैं जिनके आंखों में इस बात को लेकर के आशा जग गई है कि इस बार युवा को सभी राजनीतिक दल ज़्यादा प्रमोट करने की चाह रहे हैं। चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, इन तमाम, चाहे चिराग पासवान हो। इस परिस्थिति में हम बता दें कि एक ऐसे ही युवा से हम मिलाना चाह रहे हैं जिसके आंखों में न सिर्फ आशा है बल्कि ज़मीन पर लड़ते लड़ते वो अब इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वो विधायक बनने के लिए सभी जो आहर्ता होती है वो पूरा करने पर है। हम बता दें हमारे साथ धीरज यादव हैं। आप पहचान रहे होंगे, चेहरे पर आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत, और आपके जितने भी इस चैनल को देखने वाले लोग हैं सभी लोगों को धन्यवाद, स्वागत। अच्छा धीरज जी, आप बचपन में इंजीनियर बन गए थे, कहाँ इस चक्कर में आ गए राजनीति में आप? क्या लगता है कि हम इंजीनियर ही ठीक थे, कहीं बनाते पुल और ये सब, लेकिन इसमें क्यों आ गए आप? देखिए, अगर हम इंजीनियर रहते तो सिर्फ जो है परिवार का और कुछ लोगों का सेवा कर पाते, लेकिन राजनीतिक और समाज सेवा करके हम गांव के गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित उपेक्षित समाज का हम विकास चाहते हैं। और हम नए तरीक़ा से, नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो हैं सो नया जो लोगों का उम्मीद है नौजवानों का, उस पर खरा उतरने का हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी दरमियान पर तो निशाने पर आ जाते हैं आप राजनीतिक दल की। इसी वजह से सभी कहते हैं धीरज जो है सो उसी में रहता है, उसी में खाता, उसी में छेद करता भाजपा। नहीं, हम जो हैं सो मेरा अपना संगठन है, अखिल भारतीय भूमि संघर्ष मोर्चा का मैं नेशनल कन्वेनर हूँ। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं लगातार जोरी जुल्मियों के खिलाफ संघर्ष, उसकी लड़ाई मैं हमेशा लड़ रहा हूँ। और उसी के चलते बड़े नेता सब हम लोगों को आंख का किरकिरी बनाए रखा हुआ है। बड़ा नेता नहीं चाहता है, बड़े लोग नहीं चाहते हैं कि नौजवान का आवाज़ बन के ये उभरे। और हमारी आवाज़ को बंद करने के लिए, हमारी नौजवानों की आवाज़, छात्रों की आवाज़, समाज के अंतिम पैदान पर जो लोग खड़े हैं उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। धीरज जी, लोकसभा में चर्चा ये किया जा रहा था कि आप जो है फातिमी जी के संपर्क में हैं, ये चर्चा चल रही थी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ने कहा था कि आपके क्षेत्र के लोग हैं, आप जो भाजपा को नहीं बल्कि राजद को सपोर्ट कर रहे थे, यादव के वोट बैंक को प्रभावित कर रहे थे, ये आरोप लग रहा है आप पर। नहीं, देखिए, लगातार जो है हम लोग साधारण परिवार से आए, लेकिन लोगों का जन समर्थन हमेशा मिलता रहा। और मेरे पिताजी, हम लोग गौरवान्वित हैं, सौभाग्यशाली हैं कि इस दरभंगा जिला से दोनों सदन के, विधानमंडल के दोनों सदस्य। लगता है कि आप राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में थे, फातिमी जी आपको प्रभावित कर रहे थे, ये आरोप जो लगा है, तो ये सही है क्या? नहीं, देख लीजिए, पिछले बार भी विगत 20 के चुनाव में हम लोगों का वोट कहाँ गया और कौन लोग चुनाव जीते? आज तक केवटी से जो है, आपको जो है जिस जाति धर्म के लोग केवटी से चुनाव जीते, आज तक वहाँ से नहीं जीता। लेकिन हमारा ही एक ऐसा पंचायत है जो वोट दे करके और इतना मार्जिन से वोट दिया, जहाँ से हम लोग मुखिया की दायित्व, हमारी पत्नी मुखिया भी है, और काफ़ी मेहनत करके हम लोग जो है सो वहाँ वोट दे करके विधायक बनाए। लोग हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन ये सब कोई। कहा जाता है कि धीरज यादव का मीटिंग तेजस्वी यादव से भी हुआ था और कहा जा रहा है कि आने वाले कोयटी विधानसभा में आप राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हो सकते हैं। भले आपके पिताजी भाजपा से हों, कई जगह ऐसे होता है कि पिता किसी और दल में, बेटा किसी और दल में। महेश्वर हजारी जी को भी देख लीजिए। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव से आपकी मीटिंग हुई है कभी, क्योंकि आप केस में फंसे थे, तो तेजस्वी यादव से मीटिंग हुई है? नहीं, हमारी तेजस्वी यादव जी नौजवानों के नेता हैं, नौजवानों के आइकॉन हैं, नौजवानों के दिलों के धड़कन हैं, नौजवानों की आवाज़ है, नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उस तरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हम लोग उनका सम्मान करते हैं।
हर एक नौजवान उनका सम्मान करता है। वो नौजवानों की आवाज़ बन के, वो रोजगार का मुद्दा हो चाहे पलायन रोकने का मुद्दा हो, हमेशा नौजवानों पर फोकस करते हैं। और नौजवान होने के नाते हम उनके प्रति आस्था भी रखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल बातें कुछ नहीं हुई। कहा कि विधानसभा में जब देखा जा रहा था, आप पर आरोप लगे कि आपको कहीं पकड़ा गया था गाड़ी से, आपके पास पैसे भी बरामद हुए, आप पर केस, उसी को लेकर के आपको केस हुआ था। तो क्या लगता था कि विधानसभा में जब पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करना था, उस समय आपके साथ कोई और थे गाड़ी में? ये जो आरोप लग रहे हैं वो क्या था सच्चाई? ये सारा आरोप निराधार है। ना हमारे पास से पैसा मिला था, नहीं कुछ मिला था। लेकिन आपको एक बात की मैं जानकारी दे देता हूँ, हमारे पिताजी दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा से वीआईपी से चुनाव जीते थे। और वीआईपी से चुनाव जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी थी, तो बिना किसी के दबाव में, निष्पक्ष भाव से हमारे पिताजी 3 विधायक मिल करके भारतीय जनता पार्टी में मर्ज किए। और आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी सदन में और बिहार में सबसे बड़ा पार्टी बन के उभरी थी। जो लोग आरोप लगाते हैं कि इधर से उधर की बात, उन लोगों के लिए आईना है कि आदरणीय नेता मिश्री लाल यादव जी वीआईपी से चुनाव जीते और निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। और आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है सो सदन में सबसे बड़ा पार्टी बन के उभरा है। नगर से चुनाव जीता बहुत। और जहां से आज तक एनडीए से कोई चुनाव नहीं जीता, वो चुनाव जीत करके एक इतिहास रचने का काम किया। जो लोग पारासूट से आकर के राजनीति करना चाहते हैं, जिनको कोई समाज से लेना देना नहीं है, वही लोग जो है समाज के सबसे निचली पैदान के लिए जो काम करने वाला लोग है, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। धीरज जी, एक और सवाल है आपका। सवाल ये है कि जब मोहम्मद अली अशरफ फातमी कहते हैं किसी जगह कि वहाँ सपोर्ट किया आपने, और आज अली अशरफ फातमी पर ही सवाल उठेगा क्योंकि वो अपने बेटे के लिए कोयटी विधानसभा ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर फराज फातमी थे, वो चाहते हैं फराज फातमी चुनाव लड़ेगा वहाँ से, और आप भी दावेदारी कर रहे हैं। तो इस क्या लगता है कि इस तरह कैसे चलेगा, या फिर कुछ और? देखिए, केवटी मेरा घर है, उस धरती पर मैं जन्म लिया। और केवटी में जो ये बात का चर्चा सब जगह हो रहा है कि केवटी में आज़ादी के बाद आज तक वहाँ कोई स्थानीय एमएलए नहीं हुआ। ये बिहार का पहला विधानसभा है जहाँ से कोई वहाँ स्थानीय आज़ादी के बाद एमएलए नहीं हुआ। इसीलिए वहाँ लोग लोकतांत्रिक आज़ादी चाहता है। और मैंने नारा भी दिया है कि केवटी अब आज़ादी मांग रही है, लोकतांत्रिक आज़ादी मांग रही है। केवटी में न कोई पार्टी, न कोई सिलेट, न कोई जात, न कोई पात, किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है। वहाँ सिर्फ लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई है। और आज़ादी की लड़ाई में हर एक जाति धर्म के लोग, जिस तरह से देश गुलाम था और आज़ादी में लोग कूद पड़े थे, उसी तरह से पूरा केवटी का नौजवान ही नहीं, हर एक जाति धर्म का लोग जो है, हर एक पार्टी सिलेट से ऊपर उठ करके केवटी में इस बार केवटी माता के आंचल में जो कलंक लगा हुआ है कि केवटी के सरजमीन पर जो पैदा लिया, केवटी के माटी पानी पर जो पैदा लिया, आज तक वो यहाँ का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। यह हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस कलंक को खत्म करने के लिए एक एक नौजवान और एक एक लोग, एक एक कार्यकर्ता, हर एक पार्टी का लोग एकदम कमर कस चुके हैं। तो पार्टी से लड़ेंगे वो भी आप बता ही दीजिए। अगर कोई पार्टी अगर हमको सपोर्ट करती है तो मुझे लगती है इस आज़ादी की लड़ाई में वो रथ का 2 चक्का का काम करेगा। और हम लोग निश्चित रूप से इस किला को फतह करेंगे और केवटी माता की अस्मिता को निश्चित रूप से जो है सो हम लोग बरकरार रखेंगे और केवटी में आज़ादी का झंडा हम लोग गाड़ेंगे। अगर आपको भाजपा के पिताजी भाजपा से लड़ेंगे अलीनगर से, आप राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर वहाँ पर मुकेश सहनी भी पहले हरीश सहनी को भेजे थे चुनाव, बाद में उन्होंने वापस कर दिया। तो क्या मुकेश सहनी भी संपर्क में है और राजद भी संपर्क में है कि आप वहाँ से चुनाव लड़िए? आपकी वार्ता हुई है या कोई किसी तरह का आश्वासन? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा है कि वहाँ आज़ादी की लड़ाई है, लोकतांत्रिक आज़ादी। 78 वर्ष हो गए आज़ादी का, लेकिन वहाँ का जो है, वहाँ के माटी पानी का जो लोग है, नौजवान है, उसको आज तक मौका नहीं मिला। किसी न किसी कारणवश जो है लोग दबाने की कोशिश की। तो मैंने पहले कहा कि अगर कोई पार्टी अगर इस लड़ाई के मुहिम में अगर साथ देती है तो मुझे लगता है कि वो रथ का 2 चक्का जो होता है, एक जो हमारा चक्का है आज़ादी का लड़ाई और दूसरा चक्का जो किसी दल का सपोर्ट मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से दोनों के सहयोग से हम लोग आज़ादी का झंडा केवटी के शहर जमीन पर गाड़ेंगे। 1 महीना से अधिक से जेल में रहे, 3 महीने 78 दिन रहे जेल में, और आपको किसने फंसाया, क्यों फंसाया, क्या कारण था इसका? देखिए, लगातार हम लोग जोड़ी जुल्मियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। और वहाँ जो पचाड़ी का महंत है, हमारे पिताजी लगातार 7-7 8-8 महंत
और उस जमाने में जो भू आंदोलन चलाया गया था, आज सारे बड़े नेता मिल करके महंत को संरक्षण देते हैं और सब लोगों को ज़मीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है कि सारे पर्चाधारियों को हम ज़मीन से बेदखल कर देंगे और सारा ज़मीन जो है हम अधिग्रहण करके मोटी रकम में इसको जो है सो सौदा करके और हम लोग जो है करोड़पति अरबपति बन जाए और लोगों को बेघर कर दे। इसकी लड़ाई को लेकर के हम लगातार लड़ते रहते हैं। केवटी के एक एक चप्पा चप्पा में जहाँ भी कुछ होता है वहाँ जाकर केस हुआ था उसमें थाना पर धमकाने का आरोप लगा था। इस पर आपने, जबकि कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिससे डॉरी एक्ट में उसको बेल मिल गया था, फिर इस पे हुआ था, तो आपको देखिए लोग जब मैं गांव घर में पंचायत स्तर पर, हमारी पत्नी मुखिया थी, हम लोग काम करे, जब हमारा लड़ाई पूरा केवटी में, संपूर्ण केवटी में चलने लगा तो हर एक जगह से लोगों का फ़ोन आने लगा। उसी दरमियान एक लालधारी यादव जी थे, वो आपको उन पर मुकदमा था, वो बेल ले चुके थे, लेकिन हमारा रिलेशन का आदमी था, लेकिन उसको परेशान करने के लिए उससे 40,000 रुपया मांगा गया दरोगा के द्वारा। लेकिन हमको जब फ़ोन हुआ तो हमने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे जैसे नौजवान के रहते हुए इसके ढोरी में इतनी कैसे ताकत हो गई जो 40,000 रुपया किसी गरीब से ले ले। और वो कहा कि हम विधायक को, हम मुखिया को, हम किसी लोगों को नहीं जानते, हमको पैसा देना पड़ेगा आपको। तो हम लोग जो है सो काफ़ी टाइट हो गए और टाइट होने के बाद जो है वो हम पर झूठा मुकदमा करके, जो एलिगेशन नहीं लग रहा था, जो एक्ट नहीं लग रहा था, वो हम पर दूसरा सनहा दर्ज किया और FIR में दूसरी बातें थी। जो एक्ट हम पर नहीं लग रहा, ये आपको प्रशासनिक पदाधिकारी को, उच्चाधिकारी को जांच का सवाल है और उन पर भी उंगली खड़ा होता है कि कैसे एक नौजवान को गलत केस में और गलत एक्ट लगा करके हम इसको फंसा रहे हैं। आज केवटी का मुद्दा है कि आज लोकसभा विगत चुनाव में 2 नौजवान को सेक्टर मजिस्ट्रेट का फर्जी साइन करके, एक लहुआर का और एक ननौरा का, 2 लोगों को, एक 62 बरस का आदमी है और एक जो है सो 22 बरस का नौजवान है, उसको सेक्टर मजिस्ट्रेट का फर्जी साइन करके और उसको जेल के अंदर बंद रखा। और वो सेक्टर मजिस्ट्रेट कह रहा है कि मेरा साइन नहीं है। जब तक हम उस स्थान पर उपस्थित थे उस समय में पूरा शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, लेकिन जब इसका उद्भेदन हुआ है तब जाकर के वो चौकीदार और ASI कह रहा है कि हम थाना अध्यक्ष के प्रेशर में हम फर्जी साइन करके इनको जेल भेजा। लेकिन मैं मांग करना चाहता हूँ, केवटी का नौजवान मांग कर रहा है कि किसके प्रेशर पर थाना अध्यक्ष जो है, किस बड़े नेता के प्रेशर पर और किस बड़े लोगों के प्रेशर पर जो है सो आपने 2 नौजवान को जेल के अंदर बंद रखा और किसके प्रेशर पर जो है फर्जी सेक्टर मजिस्ट्रेट का साइन करके आप जो है सो ASI और चौकीदार को उसका करके आप जेल में बंद रखे। धीरज यादव को मैं तो कहता हूं कि आप शेर को पिंजरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन शेर के दहाड़ को नहीं बंद कर सकते। पार्टी की सरकार ने आपको मदद नहीं किया, तब आप राष्ट्रीय जनता दल की ओर मुखातिब हो रहे हैं या उसकी आइडियोलॉजी पर चल रहे थे श्री यादव के साथ? नहीं, हम गरीब गुरबा की आइडियोलॉजी पर हैं। हम लगातार गरीब गुरबा के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब गुरबा के उत्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत लोगों को ये बातें नहीं पच रही है। प्रशांत किशोर से संपर्क में है कि नहीं? नहीं, प्रशांत, आपके संपर्क में प्रशांत किशोर की टीम आई है कि नहीं? देखिए, प्रशांत किशोर जी मुहिम चला रहे हैं और पार्टियां मुहिम चला रही है और मैं सिर्फ केवटी में आज़ादी की लड़ाई का बिगुल फूका हूं। मैं कह रहा हूं बार बार, जो हमारे इस लड़ाई में साथ देंगे निश्चित रूप से हम लोग भी उनके साथ होंगे। तो चलिए, केवटी के अपने आप को भावी विधायक के रूप में दिखने वाले धीरज यादव मिश्री लाल यादव के बेटे हैं और आप जानते हैं मिश्री लाल यादव भारतीय जनता पार्टी अलीनगर से विधायक हैं और शुरू से ही उन्होंने अपनी राजनीतिक संघर्ष के बल पर की है। उन्हीं के तर्ज पर, उन्हीं के आदर्शों पर, उन्हीं के पद चिन्हों पर उनका पुत्र धीरज यादव चल रहा है, जो कि इंजीनियर होते हुए भी इस क्षेत्र में आकर जनता की सेवा करना चाहता है। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो धीरज यादव के साथ मिश्री लाल यादव को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, अपनी निशाना बनाते हैं। इससे केवटी क्षेत्र की जनता अब ये सोच रही है कि धीरज यादव को ही अगर अपना विकल्प चुनते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए तो उनका आगे का भविष्य क्या होगा। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि हर राजनीतिक बदलाव आप तक पहुंचाते हैं। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। GTPS सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें बिहार मित्र न्यूज़ को। धन्यवाद।